दोस्तों, टायर्ड ड्राइविंग हो या इंटॉक्सिकेंट्स के अंडर जो ड्राइविंग की जाए वो हो, या डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग हो, जैसे आप रेडियो भी बदल रहे हैं, आप लगातार कुछ खा भी रहे हैं, आप सिगरेट भी पी रहे हैं, आप एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं और आप गाड़ी भी चला रहे हैं। और जो टीन्स के अंदर, स्पेशली यूथ के अंदर, जो नई माचोगिरी, जो स्पीड अप का जो मैनिया है, और यही चीज़ें बेसिक एक्सीडेंट्स की वजह बनती है, क्योंकि स्पीडिंग अप बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ कंट्रोल। जैसे अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे एक कार 230 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर गई स्पीड, तो बाद में एक फैटल क्रैश तो होना ही था। किलर रोड्स, बैड समैरिटन्स, ऐसे रोड्स भी हैं जिन पर लगातार मौतें होती जाती हैं, और उन रोड्स को वैसे ही रखा जाता है, लोग मरते जाते हैं विदाउट अकाउंटेबिलिटी। ऐसा भी हो रहा है। अगर NCRB डेटा देखा जाए दोस्तों रिसेंट, तो तकरीबन 1.5 लाख लोग एक साल में अपनी जान गंवा देते हैं रोड्स और हाईवेज़ में। और हिट एंड रन की तो बात ही नहीं, जिसमें जाने तलब तो होती हैं लेकिन कातिल कभी पकड़ा नहीं जाता। लोग भाग जाते हैं किसी को टक्कर मार के, हॉस्पिटल तक ले जाना मुनासिब नहीं समझते। दोस्तों, अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए, मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 का तो एक स्ट्रिंजेंट लॉ है, और ऐसा नहीं है कि सेफ्टी मेजर्स के बारे में लोगों को पता नहीं है। जो लोग ड्राइविंग करने निकलते हैं उनको ट्रैफिक रूल्स का पता नहीं है। उनको ट्रैफिक रूल्स का पता है, लेकिन वो फॉलो नहीं करते ट्रैफिक रूल्स। और ट्रैफिक रूल्स का फॉलो ना करना, लगातार हाईवे पे रात दिन गाड़ी चलाते रहना, थके हारे अंदाज में, आप सोए नहीं हैं 4 दिन, आप तब भी सवारी उठाने के लालच में गाड़ी चलाते जाते हैं, और आपका सिस्टम जवाब दे जाता है, आपकी एनर्जी जवाब दे जाती है, और आप क्रैश करते हैं, आप खाई में गिर जाते हैं, आप एक्सीडेंट हो जाता है। जो ये जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे है, आए दिन हमें सुनने को मिलता है, स्पेशली फॉर डोडा, कि खाई में गिर गई और फलानी नाला, शैतान नाला के पास गिर गई गाड़ी और जाने तलफ। दोस्तों, तकरीबन 25 ऐसे यूथ, ऐसे टीन्स रोज़ फैटलिटीज़ का शिकार होते हैं, जो लोग माचोगिरी में ड्राइविंग करते हैं, स्पीड अप करते हैं। एज़ पर लॉ, एज आई सेड, सब कुछ मौजूद है, स्ट्रिंजेंट लॉ है, सेफ्टी मेजर्स हैं, लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। और जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मिलनी चाहिए कि एक बेसिक कार के अंदर भी तमाम वो बेसिक सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जैसे एयर बैग्स, जैसे रियर सीट बेल्ट्स, और जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू होती हैं, उन ड्राइविंग लाइसेंस का एक सीरियस ड्राइविंग टेस्ट होना चाहिए, जैसे बाहर के देशों में होता है। जब आप वाकई में अच्छी गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, ना कि जुगाड़बाजी। तो आए दिन हम ये जो रोड्स पे एक्सीडेंट्स देखते रहते हैं, ये ऐसे ना हो, और हम रूल्स को फॉलो करके ड्राइविंग करें, और हम ऐसी माचोगिरी और पागलपन और जुनून का सवार ना हो जाएं जिसमें आपने गाड़ी को 230 के पास पहुंचाया और आप गाड़ी चला रहे हो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। एक्सीडेंट तो होना ही है, क्योंकि बाद में वो कंट्रोल नहीं होने वाले जब आप लिमिट्स क्रॉस कर जाएं। इन चीज़ों का हम कितना ध्यान रखते हैं और हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, ये आप सब बखूबी समझते हैं। दोस्तों, रहा सवाल अब गुड समैरिटन, बैड समैरिटन का, ऐसे हाईवेज़ पे जब लोग ज़ख्मी होते हैं, शदीद ज़ख्मी होते हैं, उनको बाद में हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। लोग दाएं से बाएं से ड्राइव करके निकल जाते हैं, लेकिन बॉदर नहीं करते किसी मरते हुए को बचाना और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। कानून से डरते हैं। उसके लिए भी तो लॉ आया है। आपको कोई ड्रैग नहीं करेगा, ज़बरदस्ती के उसमें पुलिस में आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं, आप उसको वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, आप किसी चीज़ में घसीटे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा अगर आपने कोई एक्सीडेंट देखा, आप फ़ौरन उसमें जुट जाइए, आप उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश कीजिए, किसी नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर पे पहुंचाइए। यही इंसानियत है। और जब आप और आपके बच्चे ड्राइव कर रहे हो तो उनको बताइए कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ ड्राइविंग क्या है। तो ड्राइविंग में ये माचोगिरी, ज़बरदस्ती की, ये जो ये पागलपन है, जुनून से भरी ये जो
मतलब अपने आप को हीरो साबित करने के लिए। ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है, लेकिन आम ज़िंदगी में आप उन्हीं लिमिट्स में रहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर सो फ्रेजाइल एंड ह्यूमन लाइव्स आर सो प्रेशियस। इस बात का ध्यान हम सबको रहे। और कानून का, ट्रैफिक कानून का उल्लंघन बार बार करना अपना मसल दिखाने के लिए, अपनी माचोगिरी दिखाने के लिए, अपनी हीरोपंथी दिखाने के लिए, ये इस सब से बाज आइए। क्योंकि जानें जब तलब होती हैं, जवान जा रहे हैं, घरों के पोटेंशियल कमाने वाले मेंबर्स अपनी जानें खो रहे हैं और बाद में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी फैमिलीज सफ़र करते हैं। इस बात का खुदारा ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है और वो किस तरीके से आपको ठीक करना है। बहुत ही बेहतरीन ड्राइविंग कीजिए, एक्सेप्टेबल लिमिट्स में गाड़ी भगाइए और ट्रैफिक कानून का पालन कीजिए, स्ट्रिक्टली पालन कीजिए और सेफ्टी मेजर्स को, सीट बेल्ट को ये कीजिए। रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ऐसे हाईवेज़ तो काफ़ी डेवलप हुई हैं और काफ़ी अभी मतलब सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन अभी भी रोड डिवाइडर्स कई कई ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, जिसमें लोगों को टक्कर होती है, क्रैश होते हैं। अभी भी वो जो कलर्स हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वो कई दिखते नहीं हैं बड़ी बड़ी हाईवेज़ पे और रोड्स पे, तो अचानक गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो स्पीड ब्रेकर्स का जो कलर होना चाहिए, कौन कितना बड़ा होना चाहिए, कौन कितना छोटा होना चाहिए, जो उसके कानून है वो उसके मुताबिक बनाए जाने चाहिए, ना कि लोग किसी जगह अपने घर के सामने खुद ही अपना एक स्पीड ब्रेकर खड़ा कर लिया और दे डोंट बॉदर कि यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो तो हो, दे हार्डली बॉदर। देयरफॉर स्पीड ब्रेकर्स कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, ये पहले प्रॉपरली रोड्स पे भी, मैं एक्सप्रेसवेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आम रोड्स पे भी तय होना चाहिए। हर जगह बेकार में स्पीड ब्रेकर्स खड़ा करना वो भी जायज़ नहीं है। और कौन से स्पीड ब्रेकर पे कौन सा कलर, कौन सी साइन, कौन सा सिंबल, ताकि ड्राइवर्स को ये अंदाज़ा हो और बाद में एक्सप्रेसवेज को मोर से बनाने के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो करे। और ये जो किलर रोड्स हैं देश के, खुसूसन पहाड़ी जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे डोडा में होता जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और हर साल होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। इसकी एक अकाउंटेबिलिटी कायम होनी चाहिए कि किस तरह इन किलर रोड्स को सेफ़ रोड्स में कन्वर्ट किया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।